अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफल यानी किसको बोलते हैं तिफल? नहीं पता है। तिफल का मतलब होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा। तो बच्चा क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलेगा। जो शहसवार होते हैं, जो मैदान जंग के अंदर शहसवार यानी जो घोड़े की जो सवारी करते हैं, उनको कहते हैं। है ना मौलाना? सही बोल रहा हूँ जी। तो वही आगे बढ़ते हैं और वही गिरते हैं, वही पढ़ते हैं जो काम करना जानते हैं। ठीक है, जो काम कर रहे, जो चल रहे, वही गिरेगा। बाकी जो है तो जो बैठा है वो तो ना वो कामयाब होगा ना नाकाम होगा। ठीक है, तो ये शेर का मैं आगाज इसलिए किया कि यहाँ पर जो हमारे नौजवान तलबा जो बैठे हुए हैं, ये इनके भी पहली सीढ़ी है इस लाइन के अंदर, इस फील्ड के अंदर, ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड के अंदर। इसलिए मैंने इस शेर से आगाज किया। असल जो बात मुझको कहनी है वो ये है कि आज का जो दौर है, आज का जो दौर है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। और आज पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा हुआ करता था कि कुछ डिग्रियां हासिल करने के बाद एक मकाम पर इंसान पहुंच जाता था। जैसे किसी ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली, बीएमएस बीएचएमएस वगैरह कर लिया, और उसके बाद फिर वो जो है तो एक डॉक्टर बन जाता था, कामयाब डॉक्टर बन सकता था। तालीम हासिल कर ली और कामयाबी की तरफ बढ़ गया। लेकिन आज का जो दौर है वो दौर सिर्फ डिग्री का दौर नहीं है, वो दौर सिर्फ तालीम का दौर नहीं है। वो दौर जो है, आज का जो दौर है वो स्किल का दौर है। आज का दौर क्रिएटिविटी का दौर है। आज का दौर डिजिटल स्किल का दौर है। ठीक है, तो कामयाब वही है जिसके हाथ में दोनों चीजें हैं, डिग्री भी है और स्किल भी है। अगर कोई डॉक्टर अगर कोई डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर बन गया, कोई बच्चा अगर यहाँ पर है, नीट की तैयारी कर रहा है या फिर आगे कुछ उसको करना है, और वो डॉक्टर बन जाता है लेकिन उसके हाथ में स्किल नहीं है, तो वो कमजोर डॉक्टर होगा। कैसा डॉक्टर होगा? कमजोर डॉक्टर होगा। कोई इंजीनियर अगर है और उसके हाथ में डिजिटल स्किल नहीं है, वो अभी की दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो कमजोर इंजीनियर रहेगा। और अगर कोई टीचर बनता है और उसके पास में अगर स्किल नहीं है, तो वो कमजोर टीचर होगा। कैसे कमजोर होगा टीचर? उसके पास में स्किल रहना चाहिए, डिजिटल उसको मालूमात रहना चाहिए डिजिटल डिवाइस की। आज जो दौर जो चल रहा है, आज का जो जमाना है वो जमाना डिजिटल हो गया है। मैं भी बताया कि आज का जो जमाना है बदल गया। तो डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं। पुराने जो बोर्ड थे चौक वाले, उसका दौर खत्म हो गया। उसके बजाय जो है तो मार्कर वाले बोर्ड ने ले लिया, है ना। अब मार्कर वाले बोर्ड भी हमारे इधर चल रहे हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम जाए अदर सिटीज में, तो वहां पर मार्कर वाले बोर्ड भी पुराने हो चुके हैं, वहां पे डिजिटल बोर्ड चल रहे हैं। अगर उसको ये मालूमात ही नहीं रहेंगी कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए और किस तरीके से उसको चलाया जाए, किस तरीके से उसको ऑपरेट किया जाए, तो वो कामयाब टीचर रहेगा क्या? सक्सेसफुल टीचर रहेगा? नहीं रहेगा। वो कमजोर टीचर रहेगा। वो जो टीचर रहेगा कमजोर रहेगा। इसलिए आज की जो दुनिया है, बदलती हुई दुनिया है, इसके अंदर हमको डिजिटल स्किल से और डिजिटल डिवाइसेस से हमको जुड़ना होगा। जितना हम इससे दूर भागेंगे, हम कामयाबी अपना हम नाकामी से करीब होते जाएंगे। जितना हम इससे करीब होंगे, हम कामयाबी से करीब होंगे। लेकिन
लेकिन मैं ये भी साथ में बोलना चाहूँगा कि इस्लामी नुक्ते नज़र को साथ में रख करके आगे बढ़ो, वरना ये होगा कि हम डिजिटल डिवाइस तो इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे लेकिन गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डिजिटल स्किल के अंदर आ गया हूँ, उसके अंदर एक स्किल होती है ट्रेडिंग, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग ही बोलते हैं ना उसको। उसके अंदर दो चीजें होती है और उसके अंदर एक चीज का पहलू बहुत ज्यादा होता है, वो होता है हराम का और एक होता है हलाल का। अब जिसको मालूम नहीं है कि ये हराम और हलाल क्या होता है तो वो किस तरफ जाएगा, जिधर उसको प्रॉफिट दिखेगा उधर चले जाएंगे, चाहे वो हराम हो या फिर हलाल हो। तो हमको इस्लामी नुक्ता नज़र को भी साथ में रख करके उसकी भी स्टडीज करना है और हराम और हलाल की तमीज़ को जानकर उल्मा से जुड़कर हमको आगे बढ़ना है, अपना मुस्तकबिल बनाना है। ठीक है, बात ये चल रही थी कि हमको डिजिटल डिवाइसेस की तरफ आना है और उससे जुड़ना है। आज का जो दौर है वो सब ऑनलाइन हो चुका है, उसके अंदर हर दुकान ऑनलाइन हो गई है। हमको जूता खरीदना हो ऑनलाइन जा करके खरीद सकते हैं, टोपी से लेके जूते तक के हम सब चीजों को ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और ऑनलाइन जो चीजें हुई है उसके अंदर अब जरूरत किस चीज की रहती है मालूम? एडवर्टाइजिंग की जरूरत होती है। एडवर्टाइजिंग करने के लिए सबसे पहली जरूरत ये होती है कि उसके अंदर एक इमेज बनाई जाए, एक पिक्चर बनाई जाए। वो पिक्चर कौन बनाता है? ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। कौन बनाता है? ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। हर दुकान को बैनर की जरूरत होती है, हर सोशल मीडिया पोस्ट को, सोशल मीडिया अकाउंट को क्रिएटिव पोस्ट की जरूरत होती है और ये सब कुछ तैयार करता है ग्राफिक डिजाइनर। ब्रांडिंग करने वाला कौन होता है? ग्राफिक डिजाइनर होता है। ठीक है, ये सब के पीछे एक ग्राफिक डिजाइनर का हाथ होता है। इसलिए आज के डिजिटल दुनिया के अंदर, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल एक बहुत ही डिमांडेड स्किल बन चुकी है, एक डिमांडेड स्किल बन चुकी है। इसके लिए हम लोगों को ये चाहिए कि हम मोबाइल का इस्तेमाल सही करें। ये सब चीजें जो मैं अभी बताया हूँ, ब्रांडिंग है, शॉप की एडवर्टाइजिंग है और जितनी भी चीजें मैं डिजाइनिंग से ताल्लुक से बताया हूँ, यूट्यूब थंबनेल्स वगैरह है, लोगो डिजाइन है। लोगो डिजाइन होता है वो कंपनी का एक अपना ब्रांड होता है और यूट्यूब थंबनेल जो होता है वो हर यूट्यूबर्स को लगता है, उसकी जरूरत होती है। ये सब जो डिजाइन करते हैं ये मोबाइल से करते हैं, हम लोग सिखा रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए सब मोबाइल से ही सीख करके ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो क्लास चल रही है मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास चल रही है। तो ये बच्चों ने जाना कि नहीं, हमको मोबाइल का सही इस्तेमाल करना है, मोबाइल का सही इस्तेमाल करना है, तो ये बच्चे कर रहे हैं और जो हमारी बात सुन रहे हैं वो भी कर सकते हैं। मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल को आज के दौर में सिर्फ कंटेंट देखने के लिए इस्तेमाल मत करो, कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करो। कंटेंट क्रिएटर बनो, व्यूअर्स मत बनो। ठीक है, और उसको अपने मोबाइल को, अपने डिवाइस को इनकम जनरेट करने का जरिया बनाओ, अपने करियर को बनाने का जरिया बनाओ। ठीक है, और ये सब होगा कब? अभी हमारा कुर्बानी का भी महीना जारी है, जिलहज्जा चालू हो गए हैं, यही अय्याम हज के भी होते हैं। हज भी बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत जिद्दोजहद करने के बाद उसके अरकान होते हैं। तो हज के अरकान जिस तरीके से मुश्किल होते हैं, उनको ये इस्लाम सिखाता है कि तुम जिद्दोजहद करेंगे तो तुमको एक बड़ी चीज मिलेगी, बड़ा अज्र मिलेगा तुमको। तो हमको भी इस फील्ड के अंदर जिद्दोजहद करना है, हमको मुसलसल काम, मुसलसल प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और आगे बढ़ते रहना है
और कुर्बानी का मैंने इसलिए बोला कि हमको भी कुर्बानी देना पड़ेगी, वक्त की कुर्बानी देना पड़ेगी। और अपनी जो ख्वाहिश है कि गेम खेले, अपनी जो ख्वाहिश है कि रील्स को स्क्रॉल करें, इसकी कुर्बानी देकर हम अपनी स्किल के ऊपर फोकस करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। यहाँ पर मैं मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब की एक बात नकल करना चाहूँगा। वो अक्सर नौजवानों के लिए एक बात कहते हैं। वो बात यह है कि आप निशान मंजिल को देखकर मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। निशान मंजिल को देखकर मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। बैठ जाना ना कहीं राह तलब में थक कर, बैठ जाना ना कहीं राह तलब में थक कर, आबले पाँव में पड़ जाए तो खंदा होना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।